भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में तेज गति से विकास किया है, लेकिन इस विकास के साथ ही देश पर विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने इस बारे में आंकड़े जारी किए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि देश का विदेशी कर्ज काफी बढ़ चुका है और ये अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, लगभग 58.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा जून 2024 की तुलना में 4.3% अधिक है। जून में भारत का विदेशी कर्ज 682.2 अरब डॉलर था। केवल 3 महीनों के भीतर यानी जुलाई से सितंबर 2024 के बीच भारत के विदेशी कर्ज में 29.6 अरब डॉलर, करीब 2.52 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी कर्ज और जीडीपी का अनुपात। सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 19.4% था। जून 2024 में यह अनुपात 18.8% था। इससे यह संकेत मिलता है कि कर्ज की दर जीडीपी के मुकाबले बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अधिक कर्ज का अर्थ है भविष्य में ब्याज भुगतान का अधिक बोझ, जो सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकता है। भारत द्वारा लिए गए कर्ज के स्रोत। भारत के विदेशी कर्ज में विभिन्न मुद्राओं का मिश्रण है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की है। सितंबर 2024 में भारत के विदेशी कर्ज का 53.4% अमेरिकी डॉलर में था। इसके बाद भारतीय रुपया 31.2%, जापानी येन 6.6%, एसडीआर विशेष आहरण अधिकार 5% और यूरो 3% का स्थान रहा। क्या ये कर्ज भारत के लिए खतरा बन सकता है? वर्तमान में भारत की विदेशी कर्ज की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि वो एक तत्काल वित्तीय संकट का कारण बने। हालांकि अगर कर्ज का स्तर और ब्याज दर बढ़ती है तो ये भविष्य में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकार को विदेशी कर्ज के प्रबंधन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ कर्ज के बोझ को भी नियंत्रित कर सके। बिहार ने बांग्लादेश को पानी देने की कसौटी पर आपत्ति जाहिर की है और इसको लेकर केंद्र सरकार से विचार के लिए अनुरोध किया है। बिहार का कहना है कि इस मामले में उन सभी राज्यों की हिस्सेदारी तय होना चाहिए जहां से गंगा बहती है। बता दें कि बांग्लादेश को गंगा नदी से मिलने वाले पानी का अधिकतर भाग की आपूर्ति बिहार से बिहार के हिस्से से होती है और इस कारण बिहार में ही जल संकट की स्थिति आ जाती है। अब बिहार सरकार में इस ओर ध्यान दिया है और जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग आरंभ से 1996 के समझौते की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हमारी राय नहीं ली गई थी। समझौते में बिहार की अपेक्षा की गई विरोध का बड़ा कारण फरक्का बराज भी है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि फरक्का बराज के कारण संपूर्ण बिहार में गाद की समस्या बढ़ती जा रही है। गंगा गाद से भर रही है, या यूं कहिए कि एक तरह से गंगा मर रही है। इससे बाढ़ की स्थिति भी विकराल हो रही है। चूंकि समझौते की समीक्षा का समय आ गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार की आवश्यकताओं और गाद की समस्या को देखते हुए समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। बिहार सरकार ने केंद्र के सामने रखा पक्ष। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसके कारण गंगा के प्रवाह समेत इसके जलीय जीव जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है और पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव और बिगड़ाव जो हुआ है, इन सब का अध्ययन किया जाए। बिहार और बिहार के लोगों की चिंताओं का निराकरण कर ही समझौते का नवीकरण रिन्यूअल हो। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं अपनी इन चिंताओं से प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को समय समय पर अवगत कराया है। गंगा का पानी अधिकांश बिहार से जाता है बांग्लादेश। दरअसल बिहार का यह भी पक्ष है कि बांग्लादेश को गंगा जल की अधिकांश मात्रा बिहार देता है, जबकि गंगा नदी के किनारे वाले राज्य अपने यहां बेधड़क उसके पानी का उपयोग कर रहे हैं। वहां बिजली परियोजनाएं बनी हैं, बराज बने हैं। यही नहीं, सिंचाई के लिए भी गंगा जल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि बिहार को हर कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। बिहार का मानना है कि बांग्लादेश जाने वाले गंगा जल का कोटा बिहार के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी समान रूप से तय हो। बांग्लादेश से पानी के बंटवारे का गणित जानिए। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते हुए हैं, उसके तहत गंगा के पानी का बंटवारा 70,000 क्यूसेक पानी में 35,000 क्यूसेक भारत को रहेगा और 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को। अगर ये मात्रा 70 से 75,000 क्यूसेक है तो शेष जो प्रवाह है वो भारत के पास रहेगा। बाकी 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश के पास 75,000 क्यूसेक से अधिक होने पर
40,000 क्यूसेक भारत के पास रहेगा और शेष प्रवाह बांग्लादेश को जाएगा। बांग्लादेश से समझौते पर होगा पुनर्विचार। बता दें कि भारत बांग्लादेश जल संधि का अगले साल नवीकरण रिन्यूअल होना है। वर्ष 1996 में भारत के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच गंगाजल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच गंगाजल का बंटवारा किया गया था। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि के 30 वर्षों बाद अब समीक्षा होनी है। ये 2026 में पूरी होगी। इस साल समस्या के बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो गई है और जल्द ही दोनों देशों में तकनीकी वार्ता प्रारंभ होने वाली है। बिहार के भोजपुर जिले के 38 गांव से होकर बुलेट ट्रेन चलेगी। ये बिहार की पहली बुलेट ट्रेन होगी। दरअसल वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने में बुलेट ट्रेन अहम भूमिका निभाएगी। इसी क्रम में दिल्ली हावड़ा वाया वाराणसी, भोजपुर और पटना बुलेट ट्रेन परियोजना धरातल पर आकार लेने के करीब है। बुलेट ट्रेन के लिए फाइनल एरियल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब इस सप्ताह से रूट में पड़ने वाले गांवों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण एजेंसी गांवों में जाकर रैयतों से संपर्क कर रही है और उन्हें परियोजना के बारे में जानकारी दे रही है। फाइनल सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले के बकरी और जलपुरा गांव से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHRCL ने बिहार में रूट तय कर लिया है। पहले फेज में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरे फेज में उद्वंतनगर और जहानाबाद में स्टेशन प्रस्तावित है। इस परियोजना के पूरा होने पर आरा से हावड़ा की दूरी महज 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं वाराणसी से हावड़ा की दूरी 3 घंटे 30 मिनट की होगी। सर्वे का काम टीला कंसल्टेंट ली नई दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है। सुपरवाइजर रमेश कुमार यादव ने बताया कि सामाजिक और स्ट्रक्चरल सर्वे के बाद मिट्टी की जांच की जाएगी। वर्ष 2025 के अंत तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। रैयतों को भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। चिन्हित भूमि में घर, बोरिंग, पेड़ और अन्य संरचनाओं के लिए अलग से मुआवजा दिया जाएगा। वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल नेटवर्क के तहत बक्सर और पटना के बीच उद्वंतनगर पहला प्रस्तावित स्टेशन होगा। बुलेट ट्रेन की कुल लंबाई 799.293 किलोमीटर होगी। 3 प्रकार के रूट का निर्माण किया जाएगा: एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और समतल ट्रैक। भोजपुर सेक्शन में 50 किलोमीटर लंबाई 96 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है। एलिवेटेड रूट की ऊंचाई 10 से 15 मीटर होगा। बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बुलेट ट्रेन भोजपुर के 38 गांवों से होकर गुजरेगी। ये महुरही, तियर, उत्तरदाहा, कटाईबोझ, हैतमपुर, चकवा, बनवा, दावा, पानापुर, भटौली, हरदिया, बिमवा, तुलसी, हरिगांव, कौनरा, जैतपुर, गढ़ा, पातर, उद्वंतनगर, तेतरिया, एकौना, खजुआता, पियनिया, चकिया, डिलिया, दरियापुर, बकरी, जलपुरा, जोगटा, भूरी, मानपुर, कोसिहन, गोपालपुर, लोदीपुर और खनगांव जैसे गांवों से होकर सोन नदी को पार करेगी। ये परियोजना जापानी तकनीक पर आधारित होगी, जिससे यातायात में समय की बचत होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुर जिले में ये हाई स्पीड रेल परियोजना विकास की नई संभावनाएं लेकर आएगी।